भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई शर्मिष्ठा का मामला जो है वो पूरे देश में हाईलाइट पे है कि एक लड़की 19 साल की लड़की को कोलकाता पुलिस गुड़गांव से उठा के लेके जाती है। और उस लड़की ने बोला था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान मुल्लों के बारे में, वो जो बदतर हो रहे हैं और ये वो मतलब कि जो कचरा उनके दिमाग में भरा हुआ उसके बारे में बोला था। और ममता को जो हिंदुस्तान में रहती है, हिंदुस्तान जो हिंदुओं की एक विचारधारा के ऊपर चलता है, बड़े प्यार से रहते हैं लोग। उस ममता को पता नहीं क्या एक कट्टरता आ गई, उस लड़की को उठा लिया उसने गुड़गांव से और उसको टॉर्चर कर रही है। अभी तक उसकी बेल नहीं हुई है। वो लड़की किस हालत में है, और उसके जो एसपी डीएसपी हैं वो सब एक विशेष धर्म से आते हैं भाई। और विशेष धर्म आप सबको पता है कि आप उनके हमारी देवी देवताओं के ऊपर वो कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। वो ओबीसी का भाई क्या क्या नहीं बोला था हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में। उनकी मोइना मित्रा जो है टीएमसी की सांसद, उसने तो हमारे शिवलिंग की पे ऊपर वो कोंडम चढ़ा दिया था कि ये लिंग है, ये मतलब क्या अभद्र टिप्पणी है। उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और एक लड़की ने पाकिस्तान वालों की माँ बहन की, और उसको नोएडा पुलिस ने 1600-1700 किलोमीटर आके गुड़गांव की पुलिस और हरियाणा की पुलिस सोई हुई है। वो लड़की को बेचारे को, वो शरीफ लड़की को ले गए। उसका उसकी हालत क्या होगी लड़की की, भगवान मालिक है। भगवान उसको शक्ति दे, उसको वो शक्ति दे जो दुर्गा और काली में होती है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का तो मैंने तो खुद देख लिया, बीजेपी का सपोर्ट करो, हिंदुत्व, अरे कुछ भी नहीं है घंटा। ये सब साले वोट बैंक के भूखे हैं। इनको वोट दो, खुश रहेंगे साले। किसी का सपोर्ट कोई नहीं करता भाई। लेकिन देश का बहुत ही बुरा हाल है। आप अपने ही देश में रह के दूसरे देश की बुराई नहीं कर सकते जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। क्योंकि उनके ही सपोले, कुछ सपोले हिंदुस्तान में पल रहे हैं जिनको बुरा लग जाता है कि हमारे पाकिस्तान को कैसे बोल दिया, हमारे बांग्लादेश को कैसे बोल दिया। और वो उनका नेक्सस देखो, इतना बड़ा नेक्सस है कि वो साले एफआईआर करके अपने देश के बंदों को पकड़वा रहे हैं। और हमारी पुलिस बहन, मतलब क्या मेरे मुंह से निकल रहा है कि इतनी घटिया पुलिस, वो ही अपने बंदों को, अपने ही देश के बंदों को किडनैप करके लेके जा रही है जो दूसरे देश की बुराई कर रहे हैं। अरे हद है कोर्ट की, क्या चल रहा है इस देश में। भाई मैं सच बताऊं, हिंदू बहुत ज़्यादा खतरे में है। तुमको कोई नहीं बचा सकता, ना मोदी ना अमित शाह, कोई नहीं बचा सकता। एक ही देश में पड़े हो तुम, हिंदुस्तान में बचे हो, और तुम्हारी ऐसी कीड़े वाली हालत होगी कि तुमको सारा पानी भी नसीब नहीं होगा। तो देख लो यार, क्या तुम लोगों ने करना है। तुम लोगों ने मुसलमान बनना है या तुम लोगों ने कटना है। अगर शेरों की तरह लड़ोगे और ये दोगलापन छोड़ दोगे तब तो कुछ साल और जी लोगे। नहीं तो तुम्हारी हालत अब कीड़े मकोड़ों से भी बदतर होने वाली है। देश की काया पलटने वाली है। और अपने देश की जब अभिव्यक्ति की आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। टुकड़े करने वाले मतलब खुलेआम घूम रहे हैं। वो चिकन नेक जो थी वो हमारी बांग्लादेश वाली, उसको काट देंगे तो हमारी ये वो बयान देने वाले खुले घूम रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये मतलब जो किसी दूसरे देश की बुराई कर रहे हैं, जिनके सारे तलवे चाट रहे हैं साले, क्या सुन रहे हैं मेरे मुंह से, वो जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी एक एफआईआर से वो लड़की उठा ली जाती है। भाई शर्म की बात है। तुम साले हिंदू ना कटने के लिए ही पैदा हुई हो, मैं सही बात बताऊं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कटो मरो और यही दफन हो जाओ, बस अपने में लड़ते रहो। ये मेरी ज़मीन है, वो मेरी ज़मीन है। तुम्हारे हाथ में घंटा नहीं आएगा। ये साले दूसरे ही तुम्हारे घरों पे कब्जा करेंगे, तुम्हारी ज़मीन का कब्जा करेंगे, और तुम साला लालच के ऊपर भरे रहो। और अपने ही देश की अगर कोई बंदा अगर बोलता है उसके साथ भी तुम खड़े नहीं होते। इतने सड़े बेगैरत किस्म के इंसान हो तुम। बड़ा ही बुरा हाल है तुम्हारा। थू है यार, तुम फाड़ में जाओ यार।